दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और नई क्लास और बहुत ही अच्छी क्लास है। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि मैं कोई काम करना चाहता हूं तो इंग्लिश कैसे बनती है। जैसे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। वांट टू को वाना भी सिखाया था। वहां पर मैं कोई कार्य करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, ये काम मैं करना चाहता हूं। लेकिन आज की क्लास है वो वांट टू से बिल्कुल डिफरेंट है, जहां पर आज मैं खुद कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। तो मजबूरी के लिए दोस्तों अक्सर हैव टू का यूज करते हैं। चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब हमारी कोई काम करने की इच्छा न हो लेकिन वह काम हमें मजबूरी में करना पड़े, अर्थात जब हम ये कहें कि मुझे यह काम करना पड़ता है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम ये कहें कि मुझे यह करना पड़ता है तो हम इंग्लिश बोलेंगे आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है। चलो एक हिंदी का सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे काम करना पड़ता है, इसकी इंग्लिश बनानी है तो मुझे होता है आई हैव टू, करना पड़ता है, जहां पर यूज किया है मजबूरी का। आई हैव टू डू द वर्क, मुझे कार्य करना पड़ता है। और काफी बार आपको भी ऐसे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, जो आपकी कोई इच्छा नहीं होती है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। काफी बार स्टूडेंट क्या होते हैं, छुट्टी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में मम्मी पापा के दबाव से उन्हें वो काम करना पड़ता है, तो वहां पर बोलेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल। खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू प्रिपेयर फूड। आई हैव टू मॉप द फ्लोर, मुझे पोछा लगाना पड़ता है, आई हैव टू मॉप द फ्लोर। मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, आई हैव टू ब्रूम द फ्लोर। मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक हिंदी, आई हैव टू स्पीक हिंदी। मुझे होमवर्क करना पड़ता है, आई हैव टू डू द होमवर्क। आगे देखते हैं दोस्तों। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। सुबह सुबह की नींद होती है वो बहुत ही प्यारी होती है, हर इंसान चाहता है कि थोड़ा सा और सो जाऊं। तो यहां पर आपकी मजबूरी हो जाती है आपको उठने की। जैसे आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो वहां पर मजबूरी बन जाती है। तो वहां पर आप बोल सकते हो आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। अगर बात की जाए थर्ड पर्सन की, उसे यह काम करना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? जैसे मेरे पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, माई फादर। हैज टू लगेगा हैव टू की जगह पर, क्योंकि जब हम सिंगुलर नाउन्स की बात करते हैं तो वहां पर हैज टू का यूज करते हैं। माई फादर हैज टू गो टू ऑफिस, मेरे पापा को ऑफिस जाना पड़ता है। चलो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं। अगर बात की जाए आपसे क्वेश्चन करने की, मतलब आई वी यू दे, या फिर प्लूरल नाउन से क्वेश्चन करता है डू, तो हम पूछेंगे क्या आपको यह करना पड़ता है, तो डू यू हैव टू। अब कार्य देखते हैं। क्या आपको कोयले की खान में काम, वर्क इन कोल माइन होता है कोयले की खान में काम करना। डू यू हैव टू वर्क इन कोल माइन, क्या आपको कोयले की खान में काम करना पड़ता है? आंसर, आई डू नॉट हैव टू वर्क इन कोल माइन, मुझे कोयले की खान में काम नहीं करना पड़ता है। बट परंतु माई फादर हैज टू वर्क इन कोल माइन, मेरे पापा को कोयले की खान में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर क्वेश्चन हो थर्ड पर्सन के लिए तो हम डज से करेंगे। डज ही हैव टू बंक ऑफ द स्कूल, क्या उसको स्कूल से छुट्टी मारनी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है, तो वह बोलेंगे ही डज नॉट हैव टू बंक ऑफ द स्कूल बट आई हैव टू बंक ऑफ द स्कूल, मुझे स्कूल से छुट्टी मारनी पड़ती है। दोस्तों इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने माइंड के अंदर टॉकिंग करेंगे, तब आप एक एक्सपर्ट स्पीकर बन सकते हैं। किसी से बातें करने की जरूरत नहीं है, माइंड में रिपीट करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम पास्ट की। ये था प्रेजेंट, जो समय अब चल रहा है उसके बारे में डेली बेस के काम थे ये। लेकिन अब बात करते हैं पास्ट की, बीता हुआ समय। क्या आपको कोई काम करना पड़ा था? तो डिड यू हैव टू मॉप द फ्लोर, क्या आपको पोछा लगाना पड़ा था?
आई हैड टू, क्योंकि डिड की क्लास के अंदर जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, हाँ में बनता है, वहां पर सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहां पर हैव एक्शन का कार्य भी करता है, तो यहां पर हैव की हैड हो जाएगी। आई हैड टू मॉप द फ्लोर बट ही डिड नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर, उसको पोछा नहीं लगाना पड़ा था। और मजबूरी में कोई ऐसे काम होते जहां पर करना पड़ता है आपको, और करना पड़ा भी होगा। जैसे क्या आपको झूठ बोलना पड़ा था? डिड यू हैव टू टेल अ लाई? हाँ, मुझे झूठ बोलना पड़ा था। आई हैड टू टेल अ लाई, आई डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं फ्यूचर की। प्रेजेंट हो गया डू डज, पास्ट में डिड में कर दिया, और फ्यूचर में होगा विल में। क्या आपको काम करना पड़ेगा मजबूरी में? विल यू हैव टू डू द जॉब? क्या आपको नौकरी करनी पड़ेगी? हाँ, ये मेरी मजबूरी है। आई विल हैव टू डू द जॉब, आई विल नॉट हैव टू डू द जॉब, मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। सो सिंपल है। क्या आपको बहाना बनाना पड़ेगा? जैसे आप लेट हो गए घर जाने में, लेकिन अब पेरेंट्स को जाकर आपको जवाब देना है, तो वहां पर अपने फ्रेंड्स ने पूछा भाई क्या आपको बहाना बनाना पड़ेगा? तो यहां पर विल यू हैव टू मेक एन एक्सक्यूज, बहाना बनाना। I will have to make an excuse, I will not have to make an excuse, या पार्टेन भी बोल सकते हैं। तो क्या आपको काम करना पड़ेगा? पार्टी में चले गए, पूछ लेते दोस्तों से भाई क्या आपको नाचना पड़ेगा? Will you have to dance? I will have to dance। लेकिन आप गए थे तो did you have to dance? क्या आपको डांस करना पड़ा था? I had to dance। यहां पर अगर प्रेजेंट में करते क्या आपको करना पड़ता है? Do you have to dance? आई हैव टू डांस। तो दोस्तों ये थी हैव टू की क्लास। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही फैंटास्टिक क्लास है, जहां पर आपको कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी होती है। मजबूरी को इंग्लिश में कंपल्शन बोलते हैं, लेकिन अगर बोला जाता है कि मैं मजबूर हूं तो इंग्लिश में बोलते हैं आई एम हेल्पनेस, आई एम हेल्पनेस, आई एम हेल्पनेस। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।